स्टेयरकेस एट द सेंटर। मैं M4 लिख रही हूँ, यानी कि मिथ नंबर 4। अक्सर कुछ घरों में पाया जाता है, मोस्टली अगर वो पुराने घर हैं या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वहां पे स्टेयर केसेस जो हैं वो घर के सेंटर से हैं और वो फर्स्ट फ्लोर की ओर जाती है। तो अक्सर काफी लोग कहते हैं कि अगर स्टेयर के सेंटर में आ जाए इट इज डिजास्ट्रस। आपकी एनर्जी फ्लो रुक जाती है, आपका एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि आप एक भारीपन ले आए सेंटर पे। अगेन दिस इज अ मिथ, ये गलत है। कहाँ पे गलतियां होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अगर स्टेयर के सेंटर पे आ जाए तो क्या है। देखिए, जो स्टेयर केस की प्रॉपर्टी होती है वो क्या है। स्टेयर केस एक तरीके का एक पोर्टल है, वो आपको ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक लेके जाने वाला है, यानी कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को ट्रेवल करते हैं यूजिंग स्टेयर केसेस। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्रह्म स्थान है वही सेंटर है, वो खुद में ही एक अर्थ एलिमेंट है। तो अगर आप वहां पे स्पेस एलिमेंट को लाते हैं या भारीपन को लाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे एनर्जी फ्लो रुकता नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन्स अगर हम पुराने जमाने में देखें, वो बनाए ही गए हैं एज पर दीज आर्किटेक्चरल साइंस, एज पर वास्तुशास्त्र ही वो डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप देखें कि इस घर के सेंटर पे ही स्टेयरकेस बना हुआ है, इट इज नॉट अ बैड थिंग। तो बैड बन कब जाता है, स्टेयरकेस एट द सेंटर ऑफ द हाउस इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपके घर के सेंटर में भी पिलर आ जाता है दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, दीवार आ जाती है वो भी सही है। पर गलत कब होता है ये हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। ये मिथ, पहली बात तो ये मिथ है, आप इस मिथ से दूर रहें, फैक्ट को समझे। पर स्टेयरकेस अगर आपके घर के सेंटर पे आ जाए तो उसके बाद आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। अक्सर घरों में देखा गया है स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट्स या वॉशरूम्स का बना, ठीक है। स्टेयरकेस के बिल्कुल नीचे वॉशरूम्स, बाय वॉशरूम्स आई मीन WC, ठीक है। कमोड का प्लेसमेंट, टॉयलेट का प्लेसमेंट, अगर ऐसा है आपके घर में इट इज डिजास्ट्रस। स्टेयरकेस अकेले अगर घर के सेंटर पे है इट इज नॉट डिजास्ट्रस एट ऑल। एक दीवार अगर आपके घर के सेंटर पे है इट इज एब्सोल्युटली नॉट डिजास्ट्रस। अगर पिलर भी है आपके घर के सेंटर पे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर स्टेयरकेस के नीचे आपने वॉशरूम बनाया है स्पेशली या WC, यस इट इज डिजास्ट्रस। इसके सामने कुछ नहीं बोला जा सकता, इट इज सुपर डुपर डिजास्ट्रस। घर के सेंटर में ही एक डिस्पोजल एक्टिविटी हो रही है। और एक चीज है, स्टेयर केस आपका कहीं पे भी बना हो, घर के किसी भी डायरेक्शन में बना हो, उसके नीचे अगर वॉशरूम है इट इज डिजास्ट्रस। स्टेयर केस के नीचे कभी भी वॉशरूम्स को ना बनाए। सेकेंड, स्टेयरकेस के नीचे अगर किचन आ जाए, कुछ लोगों के छोटे छोटे किचन बनते हैं वो स्टेयरकेस के नीचे आ जाते हैं, क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। ये अगेन बहुत ज्यादा गलत है। स्टेयरकेस के नीचे कुछ लोग सामान रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसे एक स्टोरेज एरिया बना देते हैं, कबर्ड्स बना देते हैं, उसको स्टोर रूम बना देते हैं और बहुत सारा सामान उसके अंदर भर देते हैं। अगेन ये गलत है। स्टेयरकेस के नीचे शू रैक रख देते हैं, गलत है। स्टेयरकेस के नीचे ब्रूमस्टिक का रख देना या जो भी चीजें होती है, जिस चीज का हमें बिल्कुल कोई काम में नहीं आता, या ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, आपने उसको उसके अंदर रख दिया, पेंट के बॉक्सेस अंदर रख दिया, मोटर का बना दिया। तो इस तरीके की चीजें स्टेयर केस के नीचे नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आपका स्टेयर केस हो, चाहे वो सेंटर पे हो या चाहे आपके घर के 16 दिशाओं में कहीं पे भी आपने स्टेयर केस बनाया है, उसके नीचे अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है इश्यूज इन योर लाइफ। अभी मैं पहले से भी बता चुकी हूँ कि इश्यूज क्या होते हैं। इट इज हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज। अभी हम इसे नेम करके कैसे बताएं, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इश्यूज। छोटे से छोटे इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि कंटिन्यूअसली कोई बीमार रह रहा हो आपके घर में, पेट में दर्द हो सकता है, पेट का दर्द होना, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना। अगर स्टेयरकेस के नीचे आप ऐसे सारे सामान रखते हैं तो इस तरह के सिचुएशंस दिखे जाते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस होना, क्योंकि आपके डिसीजन सही नहीं हो सकते। डिपेंड करता है आपका स्टेयरकेस कहाँ पे है, किस दिशा में है।
मान लीजिए स्टेयरकेस आपके नॉर्थ की दिशा में आ गया, वहां पे आपका हेड एरिया है। अभी इसके बाद मैं आपको वास्तु पुरुष का मैप दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपका स्टेयरकेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आ गया तो वो हेड एरिया में आ गया है, वहां पे आपका स्टेयरकेस आ गया। तो जब आप डिसीजंस लेंगे तो डिसीजंस फ्रूटफुल नहीं हो सकते, डिसीजंस अंडर प्रेशर लिए गए हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे लॉसेस। लॉसेस का मतलब क्या है, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे या आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दोज एस्पेक्ट्स जिसको आप डिजायर करके बैठे हुए हैं या जिसकी आप इच्छा लगाए बैठे।